आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, अभी बोला नहीं हूँ। ओके नाउ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल बहुत सारी चीजें सीखी थी कि किस प्रकार से जो है म्यूचुअल फंड में कौन कौन से अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। आज हम लोग इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगर इसके बनावट को देखा जाए कि म्यूचुअल फंड जो है कैसे बनता है, तो इसमें सबसे ऊपर जो चीज होती है वो होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर एक कंपनी, ऐसी कंपनी होती है जो इस आइडिया को, म्यूचुअल फंड्स बनाने के आइडिया को लेकर के आती है। उसके बाद स्पॉन्सर जो है दो कंपनी बनाती है, एक होती है ट्रस्टी और एक होती है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ट्रस्टी वो कंपनी होती है जो पैसा जुटाने का काम करती है, और एएमसी वो कंपनी होती है जो पैसा संभालने का काम करती है। ठीक है। ट्रस्टी के अंडर में जो है वो मेन जो है खाली कॉम्प्लायंस होता है। कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब कि पैसा सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और पैसा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूज कर रही है वो सारे रेगुलेशंस के तहत चल रहा है कि नहीं चल रहा। ट्रस्टी का बस इतना सा ही काम रहता है। आपने हमेशा देखा होगा म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में, तो उसके अंदर जो है जो कंपनी का नाम लिया जाता है वो बेसिकली उसे स्पॉन्सर कहा जाता है। ठीक है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर सारी चीजें होती है, मेन चीजें एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर में होती है, जिसमें शुरू से अगर शुरू किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट काम एएमसी का जो होता है वो होता है फंड मैनेजमेंट का। एएमसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है फंड मैनेजमेंट का। ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन और कस्टमर सर्विस, यानी कि कस्टमर को सारी चीजें दिखाना, बताना। म्यूचुअल फंड की सेल्स और मार्केटिंग करना, और उसमें अदर फंक्शंस भी आते हैं। अदर फंक्शंस में अभी आगे देखते हैं क्या क्या आता है। तो फंड मैनेजमेंट में जो है वो एनालिसिस आती है स्टॉक मार्केट की, या जिस मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर जो फंड है उसके नेचर के द्वारा। फंड मैनेजर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं, और डीलर्स होते हैं जो स्टॉक्स या अदर सिक्योरिटीज को बाइंग या सेल करते हैं। देन उसके बाद ऑपरेशंस में जो है वो रेगुलेटर आते हैं, ट्रांसफर एजेंट आते हैं। रेगुलेटर मतलब कि जो उस पूरे के पूरे पैसे को और जो सिस्टम है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका ध्यान रखते हैं, उसे रेगुलेटर कहा जाता है। ट्रांसफर एजेंसी वो होती है जो आपके जो एनएवी की जो यूनिट्स होती हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं, उसको ट्रांसफर करने का काम करती है आपके डीमेट अकाउंट में या आपके फोलियो में। फिर कस्टडी होती है जो आपके फोलियो में संभाल के रखती है आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स को। फंड अकाउंटिंग होती है, कितना आपके फोलियो में यूनिट्स आनी है उसके बारे में। कैश मैनेजमेंट, जो पैसा आपके फोलियो में पड़ा हुआ है उसको मैनेज करने का काम करती है। फोलियो जैसे डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं, वैसे ही फोलियो में जो है वो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स रखी जाती है, यूनिट्स रखी जाती है। देन सिंपल है सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें आती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें एक साथ और चीज होती है जिसको एडवाइजरी भी कहा जाता है। तो ये जो एग्जाम आप लोग दे रहे हैं ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवाइजरी का ही देने जा रहे हैं। ठीक है। जो एडवाइस करके डिस्ट्रीब्यूट करता है म्यूचुअल फंड्स को। देन उसके बाद अदर फंक्शन आते हैं जिसमें फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन आता है, पैसे को संभालना और पूरे एएमसी को एडमिनिस्ट्रेशन देखना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कौन सा फंड मैनेजर रहेगा, उसके नीचे टीम कैसी रहेगी। और टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आपको ऐप मिलेगा या बाकी सारी चीजें मिलेंगी वो उसकी टेक्नोलॉजी। आप चाहे तो इस फोटो को क्लिक कर सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हालांकि ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी ही। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इंडिया में म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग इंडियन ट्रस्ट जो है स्टेब्लिश, वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, 1982 के अंतर्गत ये क्वेश्चन ध्यान से आप समझ ले कि 1882 इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ठीक है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन होता है।
इन्वेस्टर यूनिट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एट बेनिफिशियरी ऑफ म्यूचुअल फंड। जिसके पास जितना यूनिट रहेगा उसको उस हिसाब से उतना, इट्स 1882, हाँ बिल्कुल 1882 ही है आयुष, ठीक है। जिसके हिसाब से आपको जितना आपके पास यूनिट होगा आप उतने ज्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे उस म्यूचुअल फंड के। Then the scheme under mutual fund invest in financial asset like equity, debt, derivative instrument, gold, bond, real estate, etc. कई बार बात हो चुकी है। Separate asset management company set to be run mutual fund business। यहाँ पे देखिए जो म्यूचुअल फंड कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है वो ट्रस्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। और इसको जो चलाता है वो एएमसी होती है। बात समझिएगा यहाँ पे कि एएमसी जो होती है वो इस पूरे फंड को मैनेज करने का काम करती है, लेकिन एएमसी जो है वो खुद म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं होती, ठीक है। डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द स्कीम इज हैंडल्ड बाय एन एएमसी। एएमसी के द्वारा सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। ट्रस्ट सिर्फ पैसा उठाता है और उसको उठा करके एएमसी को देता है। एएमसी इज अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सर और द ट्रस्टी। देखिए इसमें ना चीजें थोड़ी सी समझने वाली है। जैसे कोटक की बात किया जाए तो कोटक ने क्या किया, कोटक स्पॉन्सर भी है, कोटक ने अपना ट्रस्ट भी बनाया और कोटक ने ही अपनी एएमसी बना ली और ट्रस्ट का पैसा एएमसी में ट्रांसफर कर दिया। ये मेन काम होता है, ठीक है। इसीलिए नाम है कोटक म्यूचुअल फंड्स, सिंपल, समझ रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग जो कंपनीज होती हैं उनके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब बैंक का म्यूचुअल फंड नहीं होता, बैंक एक कंपनी है उसका म्यूचुअल फंड्स है, यानी उसके अदर बिजनेसेस में म्यूचुअल फंड भी आता है। The mutual fund trust is created by sponsor who are the main person investing capital in mutual fund business। जो म्यूचुअल फंड बिजनेस में जो स्पॉन्सर होते हैं वो मेन होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। The operations of the mutual fund trust are governed by trust deed which is executed between sponsor and trustees। जो ट्रस्टीज और स्पॉन्सर्स के बीच में एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, उसी के थ्रू सारा चीज लिखा होता है और वो म्यूचुअल फंड उसी के थ्रू गवर्न किया जाता है। द ट्रस्ट एक्ट थ्रू इट्स ट्रस्टीज। जो ट्रस्ट है उस ट्रस्टीज के द्वारा एक्ट किया जाता है, जो उसके मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं ट्रस्ट के। Therefore, the role of protecting interest of the investor is that of trustees। जो ट्रस्टीज होते हैं वही इन्वेस्टर का पैसा जो है संभाल के रखने का काम करते हैं और उसे पैसा संभालने का, ठीक है। Custody of the asset of the scheme lies with the custodian who is appointed by the trustee। जब स्कीम जो है और पैसा जो है, एसेट, यहाँ पे एसेट जो है वो सिक्योरिटीज होती हैं और जो पैसा है आप देते हैं उसको एसेट कहा जाता है और इसी कस्टोडियन के द्वारा संभाला जाता है। कस्टोडियन कौन होता है? जो पैसे को संभालता है। ये भी अपॉइंट जो है वो ट्रस्टीज ही उसे करते हैं, ठीक है। अब कोटक की जो म्यूचुअल फंड है उसका जो कस्टोडियन है वो भी कोटक ही होता है, ठीक है। क्योंकि चूंकि ये सब इतनी बड़ी कंपनीज होती हैं कि ये सब अपनी ही चीजें, अपनी ही ब्रांचेस बना करके रखी रहती है। The record of investors and their unit hold may be maintained by the AMC itself or appointed as registrar or transfer agent। एक तरीके की एएमसी जो होती है वही सबके होल्डिंग को मेंटेन करने का काम करती है, या फिर कोई ट्रांसफर एजेंट को बुलाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, वो इसका काम करता है। तो की कंस्टिट्यूएंट्स इसमें है कि सबसे ऊपर होता है स्पॉन्सर, देन ट्रस्टीज, देन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कस्टोडियन जो पैसे को संभालने का काम करती है, और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो आपकी यूनिट्स को संभाल के रखने का, उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। The application to SEBI registration of the mutual fund is made by sponsor, ठीक है। Therefore the sponsor invest in mutual fund AMC। जो SEBI में जो एप्लीकेशन दी जाती है वो स्पॉन्सर के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। स्पॉन्सर शुड बी कैरिंग द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और फॉर नॉट लेस देन 5 years। स्पॉन्सर जो होते हैं उनको कम से कम 5 साल का फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल वो कम से कम 3 साल वो प्रॉफिट में होने चाहिए, पिछले 3 साल कम से कम। द स्पॉन्सर्स need to contribute minimum 40% of net worth of AMC।
जो स्पॉन्सर होते हैं वो लोग को कम से कम 40% एएमसी का जो भी नेटवर्थ होती है उसको उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है। The sponsor should have positive net worth in all the intermediary preceding 5 years. पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, यानी कि जो भी पैसा हो वो कंपनी के पास ज्यादा होना चाहिए लाइबिलिटी से, एसेट से ज्यादा, सॉरी लाइबिलिटी से ज्यादा एसेट होना चाहिए कंपनी के पास 5.5 साल। ठीक है। स्पॉन्सर हैव टू मिनिमम कंट्रीब्यूट मिनिमम 50 लाख और 1% ऑफ द कॉर्पस रेट रेज्ड इन द एनएफओ। जो स्पॉन्सर रहेंगे उनको कम से कम 50 लाख रुपया उस एएमसी उस म्यूचुअल फंड स्कीम में डालना ही पड़ेगा। जो भी नई म्यूचुअल फंड स्कीम आई, एनएफओ मतलब होता है न्यू फंड ऑफर, जैसे आईपीओ होता है स्टॉक मार्केट का इनिशियल पब्लिक ऑफर, वैसे ही एनएफओ होता है न्यू फंड ऑफर। तो जो स्पॉन्सर रहेंगे उसको कम से कम 50 लाख या फिर 1% कंट्रीब्यूट करना ही है नए एनएफओ में, whichever is lower as initial contribution to corpus, जो भी कम रहेगा। ठीक है, जो भी कम रहेगा मतलब कि अगर 50 लाख रुपया कम है, 1%, जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ की कॉर्पस रेज हो रहा है, 100 करोड़ का कॉर्पस रेज हो रहा है एक फंड में, तो कम से कम 50 लाख या 1%, जो भी कम रहे दोनों में, तो 1% जो है वो 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, और 50 लाख 1 करोड़ से कम है तो उसको कम से कम 50 लाख डालना पड़ेगा। ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में बात करते हैं। इसके पहले स्पॉन्सर के बारे में बात की, अब ट्रस्टीज के बारे में बात करते हैं। द ट्रस्टीज हैव अ क्रिटिकल रोल in assuring that the mutual fund complies with the regulators and protect the interest of the unit holder। जो पैसा है, जो सारी चीजें हैं म्यूचुअल फंड में, जितना भी पैसा आ रहा है पब्लिक के द्वारा, उसको सबको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ही उसके जिम्मेदार होंगे, और जो भी उस पैसे को मतलब ऊपर नीचे वो पैसा होगा, सॉरी जो भी पैसा दिया जाएगा उस पैसे की जिम्मेदारी ट्रस्टीज की ही रहती है। ठीक है, उसमें से मान लीजिए कि कुछ शेयर खरीदाए, शेयर का रेट गिर गया, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरा पैसा लगना चाहिए उस शेयर में। आपने 1000 रुपया दिया तो 1000 रुपया पूरा लगना चाहिए। ठीक है। प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी नीड्स टू बी टेकन, पहले से सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी बिफोर अ पर्सन अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज। अगर कोई नया ट्रस्टी आ रहा है तो उसके लिए सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। द स्पॉन्सर विल हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 4 ट्रस्टीज, कम से कम 4 ट्रस्टी को स्पॉन्सर करना ही पड़ेगा। If a trustee company has appointed, then the company should have at least 4 directors in the board। या अगर कोई नई ट्रस्टी कंपनी को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसमें कम से कम 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। The person appointed as trustee must be of integrity, ability, free from any economic offense or security। ये सिंपल सी चीज है, एक रूल है कि जो ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए, कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। नो एएमसी डायरेक्टर ऑफ, कोई भी एएमसी का बंदा जो है वो ट्रस्टी नहीं बन सकता। ठीक है, कोई भी एएमसी का जो भी बंदा है वो ट्रस्टी नहीं बन सकता। नो पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज ट्रस्टी ऑफ एनी म्यूचुअल। कोई भी पर्सन जो एक म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है वो दूसरे म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं बन सकता। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी, सिंपल सी चीजें हैं। डिफाइन द फंक्शनिंग ऑफ एएमसी, एएमसी को संभालना, इसका क्या फंक्शन रहेगा। एश्योर अपॉइंटमेंट ऑफ की पर्सनल एंड सही व्यक्तियों का चुनाव, सेबी के सारे कंप्लायंस को पूरा करना, इन्वेस्टर का जितना भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब कि इन्वेस्टर का जितना भी पैसा है या फिर कोई भी उनका इन्वेस्टर का राइट है, लॉ है, उन सब का ध्यान रखना। फाइल्स डिटेल ऑफ सिक्योरिटीज डीलिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे सबका जो है सिस्टम समझना और निकालना कि भैया सब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिव्यूज पीरियडिकली द कंप्लायंट्स, हर कोई भी अगर कंप्लेन आती है तो उसको रिव्यू करना और उसमें ट्रांजैक्शन करना, यानी उसको सही करना। मस्ट टेक करेक्टिव एक्शन
and inform SEBI in case of any violation. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सेबी को तुरंत बताना और एक सही एक्शन लेना. Assures that the trust property is properly protected, held and administrated. देखिए जो भी पैसा आप देते हैं वो पहले ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसका लाइबिलिटी हो जाती है, उसको सही तरीके से मैनेज करना, उसको हेल्ड करना. The trustee shall file half yearly report to SEBI. SEBI को हाफ ईयरली रिपोर्ट हर 6 महीने पे रिपोर्टिंग देते रहना. ठीक है, ये सारे काम होते हैं ट्रस्टीज के. अब एएमसी की बात करते हैं. एएमसी जो है वो ज्यादा सबसे बड़ा रोल जो है वो एएमसी का ही होता है. भाई स्पॉन्सर जो है ट्रस्टी और कब एएमसी बना दिया, शांति से बैठ गया. ट्रस्टी जो है पैसा पूरा सिस्टम बना दिया, पैसा हर बार आ रहा है और बाकी सिस्टम को ध्यान रखता है. लेकिन पूरा पैसा जो संभालता है वो एएमसी है. एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हाथ में पूरा का पूरा पैसा होता है. ठीक है. द एएमसी day-to-day operations of mutual fund held by AMC, the sponsor or the trustee is so authorized by the trust deed shall appoint the AMC with approval of the SEBI. SEBI के अप्रूवल के बिना ट्रस्टी जो है वो AMC को अपॉइंट नहीं कर सकता. The AMC need to have minimum net worth of 50 करोड़. 50 करोड़ से नीचे की नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए AMC की, जिसको भी वो अपॉइंट कर रहा है. ठीक है. The appointment of AMC can be terminated by majority of trustees. सिंपल से इंग्लिश लिखी हुई है, ध्यान दीजिए कि बिना AMC का जो टर्मिनेशन है वो ट्रस्टीज की मेजोरिटी के बिना नहीं हो सकता और बाय 75% ऑफ यूनिट होल्डर. यानी देखिए यूनिट होल्डर भी जो है ना, यूनिट होल्डर भी ट्रस्टी AMC को टर्मिनेट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन उसके लिए 75% यूनिट होल्डर को जो है अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेबी से. लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता है इस पे. ठीक है. द डायरेक्टर ऑफ द AMC नीड to be a person having adequate professional experience in field of financial services and should not have found any guilty of moral turpitude or economic offense or violation of securities law. मतलब सही आदमी होना चाहिए, उसके पास सही नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल मार्केट की, और कहीं पे भी कोई गिल्टी फाउंड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी FIR या कोई इसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए. At least 50% of the directors should be independent director that is not associated with the sponsor or trustee. जब जो AMC है उसमें से 50% डायरेक्टर, यानी मान लीजिए कि 4 डायरेक्टर अगर है तो 4 डायरेक्टर में से कम 2 डायरेक्टर ऐसे होना चाहिए जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना स्पॉन्सर से ना ट्रस्टी से, ट्रस्ट से. ठीक है. कस्टोडियन जो आपके पैसे को और चीजों को संभालता है ट्रस्ट के द्वारा. It has custody of all asset of the fund. It settle all the transaction on the behalf of mutual fund scheme. Custodian accepts and give delivery of securities for the purchase and sale of transaction of the various scheme. कोई भी सेल और परचेज अगर होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में तो वो कस्टोडियन के एक्सेप्टेंस के बिना नहीं हो सकता, और जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो कस्टोडियन ही डिलीवरी देता है सारी सिक्योरिटीज की परचेज में और सेल में. ठीक है. यानी कि मान लीजिए क्या होता है कि जब म्यूचुअल फंड कंपनी AMC ने कोई शेयर बाई कर लिया तो वो कहाँ रखा रहेगा शेयर, वो शेयर कस्टोडियन के पास रखा रहता है. तो जब भी कोई शेयर बाई होता है या सेल होता है तो वो कस्टोडियन के सिक्योरिटी एक्सेप्टेंस के बिना नहीं हो सकता. कस्टोडियन एक तरीके का मान के चलिए कि AMC का यानी म्यूचुअल फंड कंपनी का एक डीमैट अकाउंट, समझ रहे हैं, जो संभाल के रखते हैं. ऑल कस्टोडियन नीड टू रजिस्टर विद द सेबी. देखिए सब कोई को सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होना रहेगा. और 1996 का कस्टोडियन रूल है, कस्टोडियन लॉ है. ठीक है. सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996 के अंडर ये रजिस्टर होगा. कस्टोडियन इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टीज. जो कस्टोडियन है वो ट्रस्टीज के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है. ठीक है. The custodian also track corporate actions such as dividend, bonus and right in companies where the fund has invested. एक स्टूडेंट का ये सवाल आया था कि सर जब डिविडेंड मिलता है तो क्या होता है, बोनस मिलता है, राइट इशू होता है तो क्या होता है. तो बेसिकली जो है जो कस्टोडियन है इन्हीं सब चीजों पे ध्यान रखता है और इन्हीं सब चीजों को वो सेटल करता है एक इन्वेस्टर के बिहाफ पे. और इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो इन्वेस्टर को देता है. RTA एंड डिपॉजिटरी. देखिए RTA है रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट.
ठीक है। रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट जो है which is a big part of operation and the customer service unit, maintain investor record as well as allots or redeem units, जो कस्टमर का रिकॉर्ड रखता है और यूनिट को खरीद आपको देने में और लेने में, यानी कि मान लीजिए कि आप अगर सेल करते हैं तो यूनिट आपसे वापस लेने में, और अगर आप परचेज करते हैं तो यूनिट आपको देने में, जो जिसका मेन काम होता है वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी का ही होता है। ठीक है। अगर आपको पैसा निकालना है, डालना है, किसी का स्विच करना है, यानी मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में डालना है, ये सारे काम वही करता है। और जो भी आपको स्टेटमेंट और बाकी सारी चीजें चाहिए रहती है वो सारी जो है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की ओर से ही आपको मिलती है। डिपॉजिटरी के बारे में आप सबको पता है। Depository is an institution which holds the securities dematerialized or electronic form on behalf of investor. Investor के behalf पे डिपॉजिटरी जो है वो सिक्योरिटीज अपने पास रखती है। There are two depositories in India, NSDL and CDSL, National Securities Depository Limited, Central Depository Services Limited। आपका अगर डीमेट अकाउंट होगा तो इन्हीं में से किसी एक डिपॉजिटरी के अंडर में रहता है। ठीक है। शेयर्स आप खरीद तो लेते हैं लेकिन वो रखाता है डिपॉजिटरी में। जैसे बैंक अकाउंट रहता है, बैंक में आप पैसा रखते हैं, वैसे डिपॉजिटरी में अपने शेयर्स और बाकी सिक्योरिटीज यानी कि जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो सारी चीजें रखते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया टू डिफाइन एंड मेंटेन हाई प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड एरियाज ऑफ ऑपरेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, टू रिकमेंड ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया जो है एक एसोसिएशन है। ठीक है। यानी कि ये संभालने का काम करता है, पूरा ध्यान रखने का काम करता है। ये जो है जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उन सब का एक एसोसिएशन यानी ग्रुप है। ठीक है। तो ये क्या करता है, हाई प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बना के रखता है सारी एरियाज में ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जो भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आता है ऊपर के लेवल पे, वो सारा इस एसोसिएशन के संग वो लोग सब कोई जुड़ते हैं। टू रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस कोड ऑफ कंडक्ट एट द फॉलो। ठीक है। सेबी को भी गाइड, अगर मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कोई रूल है जो इन लोग को पसंद नहीं आ रहा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, तो वो लोग एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड जो है वो सेबी को बोलेगा कि सर प्लीज ये सारी चीजें दिक्कत कर रही हैं, हम आपको एडवाइस करते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज हटा लीजिए। सेबी मानती है तो ठीक है, नहीं मानती कोई बात नहीं, लेकिन इन सबका यही काम होता है। वर्ल्ड वाइड नेशन वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम ये रखते हैं। रेगुलेट कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, कैंसिलेशन ऑफ ARN और पॉल्यूशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी चीज होती है, तो ये सारे चीज के अंडर मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। एम्फी इज नाइदर अ रेगुलेटरी। देखिए आप जो एग्जाम देने वाले हैं वो एम्फी का ही है, यानी ए एसोसिएशन म्यूचुअल फंड आई इंडिया, AMFI। ठीक है। तो आप जब एमफी का एग्जाम दे करके उसको पास कर लेते हैं तो आपको इसी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। और आप इसके सदस्य बन जाते हैं। ये एक अपने आप में बड़ी चीज है। एम्फी इज नाइदर अ रेगुलेटरी बॉडी नॉट अ सेल्फ रेगुलेटरी एसोसिएशन। ठीक है। ये कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये जो है एक ऐसा एसोसिएशन है जो म्यूचुअल फंड का काम करने के लिए आपको एक लाइसेंस देता है। ठीक है। और जो व्यक्ति इसका सदस्य होगा तभी उसको म्यूचुअल फंड अगर वो एडवाइस करता है तो उसका उस व्यक्ति को, उस ARN होल्डर को फायदा पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। ठीक है। Mutual funds are constituted as trustees in India. Who are the beneficiaries of trustee? ट्रस्टी के बेनिफिशियरी कौन होते हैं? जो भी ट्रस्ट में पैसा होता है उसके बेनिफिशियरी कौन होते हैं? यूनिट होल्डर। Who handles the day-to-day management of mutual fund? AMC। AMC.
whose job is to track the various corporate action like bonus, dividend or right issue in the companies where the mutual fund scheme has invested. Registrar and transfer agents. Good. बाकी सबको ही बोलने दी चासी सर. गलत बोले थे. देख लिया है. कस्टोडियन ध्यान रखता है उसका. रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो है वो शेयर यूनिट्स को ट्रांसफर करने का काम करता है, आपकी यूनिट को संभालने का काम करता है जब आप परचेज और सेल करते हैं. रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट फंक्शनल must be independent of the AMC and it cannot be retained in house. क्वेश्चन नहीं समझ में आया? फॉल्स है हमारे हिसाब से. वो स्टेटमेंट को बोल रहा कि ट्रू है कि फॉल्स है ना. रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंसी फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एएमसी. इट कैन नॉट बी रिटेन्ड इन हाउस. गलत है. ये तो वो करता है ना, ट्रांसफर एजेंसी जो काम करती है. क्या बोलेंगे? बिल्कुल. एएमसी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर में फॉल्स था. ठीक है. विच एजेंसी आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड. कौन होते हैं म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? एमफी. ठीक है. हाँ. एमफी इज नाइदर रेगुलेटरी बॉडी नॉट सेल्फ रेगुलेटरी एसोसिएशन. अभी इसके पहले जस्ट बताया गया है. ट्रू है इसका आंसर. What is the minimum percent of net worth of AMC which is distributed by sponsor? 40%. Who among the following ensures compliance with SEBI regulations and defined function of AMC? AMC का function और बाकी सारी चीजें कौन define करता है और सेबी की रेगुलेशंस को कौन पूरा फॉलो करता है एएमसी के द्वारा? ट्रस्टीज. ठीक है. बाकी सब लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. अपना माइक ऑफ करके. दैट्स ऑल. और आज का सेशन तो मैं सोच रहा था अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो बोलिए, तो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं अगले दिन का वाला भी. ठीक है. मैं यहीं पे आज का सेशन खत्म करता हूँ. ठीक है. और कोशिश करेंगे कि कल थोड़ा सा लंबा सेशन हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग के पास बहुत समय नहीं है. 30 तारीख को अगर हमें एग्जाम देना है तो हमें ये 3-4 दिन के अंदर ये खत्म कर देने होंगे ताकि हम लोग फिर छोटा सा जो है इसका ओके आयुष. ठीक है. थैंक यू. तुमने इतना क्या कहते हैं कि बेहतरीन समय निकाला. अब तुम माई टेबल में ऊपर जा सकते हो. ध्यान रखो 11 बजे के बाद जो है खत्म हो जाएगा. ठीक है. चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं.